पार्टी अपने पूरे सवाब पर थी। लॉन में चारों ओर पेड़ों और सलीके से कटी झाड़ियों पर टंगी छोटे छोटे बल्बों की झल्लरें जैसे ऊपर खुले आसमान में जगमगाते सितारों से होड़ लेकर टिमटिमा रही थी। यह पार्टी जुहू पर समुद्र किनारे 5 स्टार होटल के बड़े से लॉन में चल रही थी। एक कॉर्नर में अपने दोस्तों के साथ खड़ी यौवन के मध्य में डूबी सुंदर नयन नक्श मॉडर्न स्मार्ट सुंदर भावपूर्ण आंखों वाली मोही पर जिसकी नज़र भी एक बार पड़ रही थी वह दोबारा ज़रूर देख रहा था। उसके घने काले केश कमर पर बलखाते इतराते से हवा में छेड़छाड़ कर डोल रहे थे। यह पार्टी मोही के ऑफिस के सीनियर प्रशांत शर्मा की मैरिज एनिवर्सरी के मौके पर थी। प्रशांत अपने जिन पुरुष मित्रों के साथ खड़े थे उनमें से एक पर मोही की उड़ती उड़ती नज़र पड़ी तो मोही उनकी पर्सनैलिटी से मन ही मन प्रभावित हुई। बेहद स्मार्ट हैंडसम उस व्यक्ति को जब मोही बार बार देखने लगी तो उसके एक सहकर्मी विनय ने उसकी नज़रों का पीछा किया और हंस पड़ा। पूछा, किसे देख रही हो मोही? वह बड़ी ऊंची चीज़ है। मोही पहले तो झेप गई फिर हंस पड़ी। कौन है ये? वह है देव चौधरी, IT मल्टीनेशनल का बड़ा नाम। ऊंची चीज़ है, प्रशांत सर का बड़ा अच्छा दोस्त है। इतना कह के मोही फिर अपने ग्रुप में व्यस्त हो गई। वह अपने दोस्तों के साथ प्रत्यक्षतः तो व्यस्त थी पर अब इतनी सावधानी से देव को देख रही थी कि विनय की तरह फिर कोई पकड़ नहीं पाए। देव जच गया था मोही को। वह खुद एक अच्छे पद पर थी पर मुंबई जैसे महानगर में भीड़ में भी खुद को अकेली ही पाती थी। छोटे से शहर से पढ़ लिख कर यहाँ अपनी मेहनत से पहुँच तो गई थी पर भविष्य के रंगारंग सपने जो अभी तक उसकी आंखों में भरे थे पूरे होने बाकी थे। पार्टी में ऑफिस के लोगों के एक ग्रुप की बातचीत का केंद्र मोही था। धीरे धीरे कह रही थी, या आज मोही को हुआ क्या है? ऑफिस में तो अलग ही मूड में रहती है, यहाँ तो आज सबसे मिक्स होने की बड़ी कोशिश कर रही है। यार, मैं इसे समझ ही नहीं पाती। कभी बहुत रिजर्व रहती है, कभी एकदम खुली किताब। अंशुल ने कहा, खुली किताब नहीं है यह। जितनी बार दिखती है उतना ही अंदर है यह। सीधी सादी तो बिल्कुल नहीं है, यह बिल्कुल ही पहुंची हुई चीज़ है। सच ही था, वह लंच तो ऑफिस में सबके साथ ही करती, हंसती बोलती भी। पर उसने अपने चारों ओर एक जुदाई घेरा सा बना रखा है जिसे कोई लांघ नहीं पाता था। लड़का हो या लड़की, ये सब फेसबुक पर भी मोही के फ्रेंड्स थे और हैरान होते थे कि मोही कितनी सिंपल है, अकेली रहती है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बस अकेले घूमती फिरती है, सीनरीज के ही फोटोज़ पोस्ट करती रहती है। और मोही मोही यूं ही नहीं बन गई थी। रुड़की के आम परिवार की तीसरी संतान मोही के पास अपने बचपन की कोई खूबसूरत याद तो थी भी नहीं। बड़े भाई बहन शाश्वत और ममता को पालने का शौक हमेशा लड़ते झगड़ते माता पिता शेखर ने पूरा कर ही चुके थे। फैमिली में मोही ने हमेशा खुद को अनचाहा सा महसूस किया था। दिमाग तेज था, मेहनत से पढ़ती रही। मोही पर आसपास के पुरुष चाहे पिता हो या भाई अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे। भाई के आवारापन से उसे नफरत महसूस होती। बड़े होते होते वह जान गई कि शाश्वत के कितने लड़कियों से संबंध हैं। यहाँ तक कि एक बार शाश्वत ने मोही के साथ भी अश्लील हरकत की तो मोही ने अपनी मम्मी से शिकायत की। माँ ने उसे ही चुप रहने के लिए कहा और शाश्वत को एक झिड़की ही दी। मोही के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा था। ऐसे अनगिनत अनुभव लेकर जब मोही बड़ी हुई तो अब वह आज इस तरह की पहेली थी जिसे समझना किसी के बस की बात नहीं थी। पुरुष प्रधान समाज में उसे कैसे जीना है, अपनी शर्तों पर, अपने हिसाब से, त्रिया चरित्र से अपनी कमियों खूबियों का फ़ायदा कैसे उठाना है, समझ गई थी। और अब बारी देव चौधरी की थी, जो सपने में भी नहीं सोच सकता कि उसके साथ क्या होने वाले
था। मोही अपने किराए के फ्लैट में अकेली रहती थी। रात को अपने फ्लैट में आने तक देव चौधरी उसकी आंखों में बस रहा। मन ही मन सोच रही थी, पर्सनैलिटी तो कमाल की है बंदे की। बंदे में कुछ बात तो थी। मन देव में ऐसा उलझा था कि घर आने पर वह हर तरफ छाया सन्नाटा आज और भी ढसता जाता था। इस महानगर में कितनी अकेली है वह। उसे कोई अपना चाहिए जो उसे भरपूर प्यार करे, उसका अकेलापन दूर कर दे। देव चौधरी उसे चाहिए। मन में आवाज आई, क्यों देव ही क्यों। उसने अपना सिर झटक दिया। इंसान के पास हर क्यों का जवाब नहीं होता। आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। कहाँ ढूंढे देव चौधरी को, कैसे मिलेगी उससे, उसके बारे में और कैसे पता करे। मोही का दिमाग बहुत तेज था। उसे याद आया, प्रशांत सर फेसबुक पर उसके फ्रेंड भी हैं और फोटो पोस्ट करने में के बहुत शौकीन हैं। आज की पार्टी की फ़ोटोज़ भी ज़रूर शेयर करेंगे। वहीं किसी फ़ोटो में उसे देव चौधरी ज़रूर दिखाई देगा। वह बेचैन सी अपने फ्लैट में इधर से उधर यूं ही घूमती रही। अगले दिन संडे था। वह देर से उठ सकती थी। संडे को उसकी मेड भी 10 बजे तक आती थी। बस उसे देव चौधरी की कोई खबर मिल जाए तो वह सोए। फिर उसने लैपटॉप ऑन कर लिया, फेसबुक खोला। उसके अनुमान के मुताबिक प्रशांत ने पार्टी की सब फोटोज़ पोस्ट कर दी थी। कुछ फोटोज़ में वह भी थी और उसे कई में प्रशांत के साथ देव भी दिख गया। देव को प्रशांत ने कई फोटोज में टैग भी किया हुआ था। मोही आप अलग फोटो को निहारे जा रही थी। अपने से काफ़ी साल बड़ा तो लगा उसे, पर ठीक है। मोही के मन को जो जच गया वह जच गया सोचकर वह मुस्कुरा उठी। अपने फ़ोन से उसने देव की फ़ोटो भी ले ली। बस अब देव चौधरी मोही का हुआ। मोही ने देव की प्रोफाइल पर जाकर सब जांच परख भी कर ली। एक जगह उसका दिल थमने को हुआ जब देखा वह तो विवाहित था, पर कहीं भी उसकी फैमिली की फ़ोटो नहीं थी। उसके स्टेटस बहुत कुछ उसके बारे में पर्सनल तो बता रहे थे कि वह कहाँ शेयर पर जाता है, उसे क्या पसंद है, बहुत कुछ। पर फैमिली की कहीं कोई बात नहीं। देव की हर पोस्ट उसे याद होती जा रही थी। उसकी प्रोफाइल से उसकी सारी जन्म पत्री मोही जान चुकी थी। अंदाज़ा हो गया कि वह मोही से 10-12 साल बड़ा तो है, पर मोही को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। दिल को कुछ तसल्ली हुई तो वह लैपटॉप बंद कर सोने लेटी। फ़ोन में ली देव की फ़ोटो को मुस्कुराकर गुड नाइट कहकर आंखें बंद कर ली। लेटे लेटे वह सोच रही थी कि फेसबुक भी क्या कमाल की चीज़ है। कुछ भी पलों में सारी खबरें, फ़ोटो, परिवार, दोस्तों, यहाँ तक कि अजनबियों के साथ भी शेयर हो जाते हैं, जैसे कि अभी मेरे साथ हुआ। फ़ोटो में तो देव ठीक ठाक इंसान लगा, मैरिड है, ठीक है देखते हैं। मोही के मन में जो विचार आते थे, आम इंसान तो वह सोच ही नहीं सकता था। इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं। उसने अंदाज़ा लगाया कि बंदे ने यहाँ तो लिख दिया है कि वह विवाहित है, पत्नी, बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। और जो इतनी पोस्ट करता है वह सब का ध्यान अपनी तरफ खींचना भी पसंद करता है। मतलब विवाहित जीवन के बारे में बताना ज़रूरी नहीं समझता। पर्सनल गतिविधियों की जानकारी लगातार देता है। इंसान दिलचस्प होगा, देखते हैं। वह अपनी सोच में लगातार डूबी थी। दिमाग में यही चल रहा था कि फेसबुक पर इंसान उसके दोस्त और उसकी पसंद की पड़ताल करने पर उसके चरित्र का 90% खुलासा हो जाता है। अपने मौलिक विचार को आकार देते हुए मार्क जुकरबर्ग ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि उसके दिमाग की उपज फेसबुक मेरी जैसी लड़के के इतना काम आएगी। थैंक्स जुकरबर्ग। मोही हंस पड़ी। मन ही मन कहा, देव चौधरी तुम तो गए काम से। मोही को अपना नया खेल शुरू करने से पहले आज फिर
वह किस्सा याद आ गया था जब उसने रुड़की के कद्दावर नेता निरंजन को अपने सामने हाथ जोड़ते मिमियाते देखा था। उसकी लाइफ का यूटर्न ही तो था वह किस्सा। अतीत याद कर स्वयं पर ही गर्वित मोहित आंखें रहस्यमय भावनाओं से भर उठी। मोही कहानी के पहले पार्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।